कृषि कानून का विरोध लगातार किसानों की तरफ से किया जा रहा है और इसी के मद्देनजर किसानों का राजभवन कूच, जहां कृषि कानून के खिलाफ राजभवन तक किसानों का मार्च और इस तरह से वो विरोध प्रदर्शन अपना जताएंगे और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का दबाव एक बार फिर से सरकार पर बनाते नजर आएंगे। हमारे साथ दो संवाददाता भी इस समय जुड़े हुए हैं। लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता इस समय मौजूद है, उनका सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अवनीश और ओम पांडे जुड़ चुके हैं। ओम पांडे, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, किस तरह के फिलहाल तस्वीरें आपके सामने, किस तरह की तैयारियों के साथ किसान वहां पर कूच करते नजर आ रहे हैं, सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं? देखिए शिल्पा, जिस तरह से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं वो लगातार जिस तरह प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में मैं मौजूद हूं राजभवन के सामने। और राजभवन का जो नज़ारा है, यहाँ पर जो आपको बता दें, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ राजभवन के बैरिकेटिंग की गई है और उसके साथ साथ यहाँ पर किसी भी तरह की जो आवाजाही है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। इसके साथ साथ जिस तरह से लगातार किसान यूनियन के जो पदाधिकारी हैं जिस तरह से राजभवन आना चाहते हैं, चाहते हैं, अपना ज्ञापन देना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऐलान किया है राजभवन में किसानों ने, उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो महामहिम से मिलना चाहते हैं और उनको अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर पुलिस की बात कही जाए तो पुलिस ने पूरी तरह से व्यापक व्यवस्था कर रखी है और राजभवन के चारों तरफ जो है सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के जवान के साथ साथ भारी जो पीएससी बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी तरह से यहाँ पर कोई लापरवाही ना बरती जा सके। ये जरूर कहा जा रहा है राजभवन की तरफ से कि अभी महामहिम आनंदीबेन पटेल यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की तो उसको लेकर भी जिस तरह से व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर चल रही हैं और लगातार किसान जो है जो आसपास के जो जिले हैं वहाँ से जो सीमावर्ती एरिया है वहाँ पर किसान जरूर पहुँचे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर भी पुलिस ने खासा इंतजाम कर रखे हैं जिससे किसी भी व्यक्ति को यहाँ तक न पहुँचने दिया जाए, ज्ञापन को वहीं पर लिया जाए। शिल्पा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, अगर मौजूदा समय की बात कही जाए, यहाँ पर हलचल पूरी तरह सामान्य है। ठीक है, फिलहाल तो हलचलें वहां पर पूरी तरह से सामान्य नजर आ रही है। तो बात हुई राजभवन की, लेकिन अब रुक करना चाहूंगी अवनीश का। अवनीश, आपके सामने किस तरह की ताजा तस्वीरें, वहां पर किसान किस मूड के साथ इस समय नजर आ रहे हैं, कितने आक्रोशित और कितनी तैयारियों के साथ वो राजभवन निकलने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय किसान यूनियन के तमाम लोगों को आज 1 बजे राजभवन कूच करना था और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने ये जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल इनको प्रदर्शन स्थल पे ही रोक दिया गया है। और इस समय हम मौजूद हैं गोसाईगंज के प्रदर्शन स्थल पे। तमाम जो किसान संगठन से जुड़े हुए नेता हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। लेकिन आपको शिल्पा सबसे ताजा तस्वीरें अगर दिखाएं तो अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रैक्टर पर बैठ के यहाँ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजेश चौहान निकलने वाले थे, लेकिन फिलहाल उनको पुलिस बल ने रोक दिया। और आपको दिखाते हैं कि ये पूरी बैरिकेटिंग की गई है और यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है ताकि किसानों को इससे आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो किसानों की बातचीत चल रही है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है उसमें यह है कि राजभवन में राज्यपाल मौजूद नहीं है। ऐसे में किसानों की मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनको मिलवाया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रशासन समय ले रहा है। अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समय मिलता है तो प्रशासन किसानों से एक प्रतिनिधिमंडल ले जाकर बातचीत करवा सकता है। लेकिन हमारे साथ कुछ किसान भी, उनसे भी बात करते हैं कि पूरा आंदोलन आपका है और किस तरीके से देख रहे हैं। आपको पुलिस बल आगे नहीं जाने देना चाहता, आप राजभवन जाना चाहते हैं? ऐसा है, पहली बात तो ये आंदोलन हमारा जो है, जो दिल्ली के चारों तरफ 3 कृषि कानून के वापसी की मांग को लेकर के चलाया जा रहा है, उसके समर्थन में ये हमारा आंदोलन है। और आज हमको महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर के ज्ञापन देने का कार्यक्रम था और है भी। ये प्रशासन चूंकि सामने खड़ा है, हम शांति के पुजारी हैं और शांति चाहते हैं कि शांति से हमारी वार्ता महामहिम राज्यपाल के साथ करा दे। केवल ज्ञापन देने का कार्यक्रम है, बड़ी छोटी सी बात है। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट रूप से बता दिया है कि 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, लेकिन अभी प्रशासन द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। और ये जो फौज फाटा है, अगर किसान अपने आप पे आ ही जाएगा तो ये फौज का कोई माने नहीं है। ये हमारे ही बेटे हैं, किसान के ही बेटे हैं और इनकी भी जब परीक्षा लेना होगा तो फिर देखा जाएगा। हम इनको भी देखेंगे कि किसान के ऊपर कैसे गोली चलाते हैं। ये अभी तो निर्णय कुछ लिया नहीं गया है कि आपको मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा कि राज्यपाल से मिलवाया जाएगा। ऐसे में आप क्या करेंगे, कब तक आंदोलन आपका चलेगा? बस थोड़ी देर का हमें इंतजार है अपने नेता का कि क्या आदेश होता है। माननीय राजेश सिंह चौहान इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके केवल आदेश का इंतजार है। और ये फौज फाटा हम देख लेंगे इसकी कितनी हैसियत है कि किसानों को कैसे रोक पाएगी।
अच्छा, आप भारतीय किसान यूनियन के सचिव भी हैं, तो ऐसे में क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि केंद्र सरकार लगातार आप लोगों से वार्ता कर रही है? उन्होंने एक प्रस्ताव भी मंजूर किया था, उन्होंने कहा 1.5 साल तक इसको स्थगित कर देंगे, अभी फिलहाल इस पे कोई बातचीत नहीं होगी, लेकिन आप लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। बातचीत का एक जरिया खुले रखना चाहिए। भाई देखिए, बातचीत तो हम बिल्कुल लगातार बातचीत कर रहे हैं। सरकार जब भी बुलाती है हमारा प्रतिनिधिमंडल बातचीत करता है, बातचीत कर रहा है, लेकिन ये बातचीत का केवल एक ड्रामा है। खाली ये देश को दिखाने के लिए ही बातचीत है। हम कहते हैं मोदी जी 1 घंटे में एक कुर्ता और एक पैजामा एक सदरी बदलते हैं, ठीक है ना। हम अगर तीनों को 3 कानून मान लें कि एक कानून सदरी है, एक कानून कुर्ता है, एक कानून पैजामा है, और तीनों में ये कह दें मोदी जी से कि 10-10 जगह हम चीर करके और सिलाई कराएंगे, क्या आप पहन लेंगे? हम इनके इस प्रस्ताव को मानने को नहीं तैयार हैं। अगर ये 10 कुर्ता पैजामा में 10-10 जगह जो है चीरा मार करके और सिला करके पहनने को तैयार हो जाएं, तो देश का किसान संशोधन पर स्वीकार कर लेगा और एमएसपी का कानून बना देंगे, और हम संशोधन पर तो हम तैयार हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर शिल्पा, किसानों ने अपनी बात रखी है कि जो तीनों किसान बिल है उसको वापस लेना होगा। सरकार से जो भी वार्ता हो रही है वो बेनतीजा हो रही है। इनकी मंशा साफ है, सरकार को उसकी माननी पड़ेगी बात। आप इनसे और जानने की कोशिश कीजिए, बात करने की कोशिश कीजिए कि भाई राजभवन ये लोग ना पहुंचे, इसके मद्देनजर सारी व्यवस्था वहां पर कर दी गई है, सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। ऐसे में वहां तो इन्हें जाने नहीं दिया जाएगा, फिर ये लोग क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल शिल्पा, हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको राजभवन फिलहाल जाने नहीं दिया जा रहा है, सीएम आवास जाने नहीं दिया जा रहा है। हाँ। ऐसे में अगर आज देर शाम तक जाने की अनुमति नहीं मिलती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? फिलहाल अभी तो हम बैठे हैं यहाँ पे, अभी तो हम इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि हमारी मुलाकात महामहिम राज्यपाल महोदया से होगी। इस आशा और विश्वास के साथ यहाँ हम बैठे हैं, और जब तक मुलाकात नहीं होगी तब तक बैठे रहेंगे हम यहाँ पे। अभी तो हमारा ये फैसला है, उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा। आपके पास बड़ी संख्या में लोग हैं, क्या उनके रहने ठहरने खाने पीने का पूरा इंतजाम करके आए हैं? ये किसान हैं, हम यहाँ सारे किसान हैं, सबकी व्यवस्था है खाने पीने की। जैसा भी होगा, हम सब ठंडी में भी गेहूं की सिंचाई करते हैं, ठंडी भी अलाव के साथ भी रात काट लेंगे, सह लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे, जो कुछ रहेगा। शिल्पा, इन्होंने अपनी नीति जो है वो साफ कर दी है। नियत भी इनकी यही है कि जब तक मांग नहीं मानी जाएगी तब तक ये यहाँ पे टिके रहेंगे, भले वो 1 दिन हो, 2 दिन हो, 4 दिन हो या अनगिनत दिन हो। वो पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं और यहाँ पे मौजूद रहेंगे ताकि केंद्र सरकार उनकी आवाज को सुने और जो तीनों किसान बिल है उसको वापस ले। तमाम किसान पूरी तरह से तैयार राजभवन में कूच करने के लिए, वहां पर तीनों कृषि कानून पर सरकार को घेरने के लिए। ऐसे में ओम पांडे, आपका रुख करते हुए आपने दिखाया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था वहां पर करती गई है, हर हाल में किसानों को यहां से आने से रोका जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बताएं कि किसान अभी इस बात के इंतजार में है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की परमिशन दी जाएगी, महामहिम से मुलाकात करने की परमिशन दी जाएगी राज्यपाल से। ऐसे में इसके मद्देनजर क्या स्थिति स्पष्ट हो पाई है? अंदर खाने किस तरह की खबरें चल रही है? देखिए शिल्पा, आपको बता दूं, जैसा कि जो राजभवन प्रशासन है उनसे जब इस विषय पर बात हुई है, तो जैसा कि साफ तौर से किसान लगातार मानने को तैयार नहीं है, राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, आनंदीबेन पटेल से मिलना चाहते हैं। तो इस विषय पर उनका कहना है कि शाम तक जो है वो महामहिम लखनऊ पहुंचेंगी, राजभवन पहुंचेंगी। और माना यह जा सकता है कि अगर जिस तरह से लगातार जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं वो महामहिम से मिलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि शाम तक जिस तरह से महामहिम पहुँचेंगी तो मुलाकात कराई जाए, कुछ सदस्यीय टीम लेकर के यहाँ पर आई जाए, ऐसा कहना है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब शाम को वो यहाँ महामहिम पहुंचेंगी तो किस तरह की चीज़ें रहने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से साफ तौर से जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं जिस तरह से वो मानने को तैयार नहीं है, महामहिम शाम को यहाँ पहुंचने वाली हैं। तो अब ये माना जा सकता है कि शाम तक का कुछ नज़ारा साफ हो सकता है कि आखिर क्या अहम रहने वाला है, क्या महामहिम से जो है वो जो भी किसान यूनियन के प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर आएगा। लेकिन अभी की जो अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय पर साफ तौर से स्थिति बिल्कुल साफ है। यहाँ पर किसी भी आने जाने वाले पर विशेष नज़र रखी जा रही है और किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि किसान यूनियन के पदाधिकारी जो एक बैरिकेटिंग एरिया है उसके ऊपर आगे पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन साफ तौर से शिल्पा एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कल जहाँ साफ तौर से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, सभी जिले के पदाधिकारी, पुलिस के अधिकारी उसमें मौजूद थे। उनका साफ तौर से यही कहना था किसानों से जो है वार्ता की जाए, चर्चा की जाए और जो भी नोडल अफसर भेजे गए हैं वो किसानों से चर्चा करें। बदसलूकी को लेकर के साफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि बदसलूकी के अनुसार नहीं की जाएगी, उनसे चर्चा जरूर की जाएगी। अब ऐसे में जहां एक तरफ लगातार संवाद की जो प्रक्रिया है वो सरकार के द्वारा किसानों से की जा रही है, लगातार जो मौके पर अधिकारी हैं वो डटे हुए उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। अवनीश, कैसे उससे डील करेगी वहां पर यूपी पुलिस? अगर किसान राजभवन कूच करने के लिए अड़ गए
वहां पर मरने मारने पर उतारू हो गए, तो फिर स्थिति को कैसे डील किया जाएगा? सिचुएशन कैसे संभालेगी यूपी पुलिस? देखिए, प्रशासन के लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार किसान यूनियन के नेताओं के संपर्क में उनसे बातचीत कर रहे हैं कि प्रशासन की बात राजभवन में हो रही है, मुख्यमंत्री कार्यालय में हो रही है। अगर उनसे बातचीत होती है तो उनको समय दिया जाएगा, उनके प्रतिनिधि मंडल को भेजा जाएगा। पहले जो कार्यक्रम था वह कार्यक्रम था कि ट्रैक्टर रैली को राजभवन तक ले जाएंगे और राजभवन में जाके ज्ञापन सौंपेंगे। लेकिन फिलहाल उस रणनीति में थोड़ा सा बदलाव हुआ और सीधे सीधे किसान यूनियन की मांग थी कि 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल राजभवन जाएगा और राजभवन में जाकर राज्यपाल से मुलाकात करेगा, उनको ज्ञापन सौंपेगा। बस इतना सा एक कार्यक्रम है, उसके बाद ये लोग चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल राजभवन में राज्यपाल मौजूद नहीं है और उसके बाद इनकी मांग है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि लखनऊ में आज हैं और उनसे मुलाकात करवाने का समय जिला प्रशासन की ओर से लिया जाए और एक इनका प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले, उनके सामने अपनी मांगों को रखे। लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और लगातार देखा जाए दिल्ली बॉर्डर पे तमाम सैकड़ों हजारों किसान बैठे हुए हैं। उसी तरीके से लखनऊ के गोसाईगंज में भी किसान बैठे हुए हैं और आगे की रणनीति भी तय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एहतियात बरत रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता भी हैं, उनका साफ साफ कहना है कि उनका कोई उग्र आंदोलन करने का मूड नहीं है, लेकिन सरकार इसी तरह अगर उनको रोकती रही तो उनके कहीं ना कहीं रणनीतियों में फेरबदल होता रहेगा और आगे की रणनीति जो है उनको शीर्ष नेता तय करेंगे। लेकिन फिलहाल इनको रोकने के लिए प्रदर्शन स्थल पर ही बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पीएससी के जवान तैनात है, वाटर कैनन तैनात है, फायर ब्रिगेड तैनात है। तो तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो उग्र आंदोलन को रोका जा सके, वो पूरी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है। लेकिन फिलहाल नेताओं की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलने का, ताकि उसी हिसाब से आगे की रणनीति पर वो बढ़ सके। चलिए ठीक है, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया इन ताजा तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।